हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। हमने लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, इनइक्वलिटीज़ पढ़ाई थी, है ना। इनइक्वलिटीज़ पे अपनी चर्चा हो रही थी और मैंने आपको इंटरवल पढ़ाया था सबसे पहले, ब्रैकेट्स कैसे होते हैं, कैसे यूज़ करने चाहिए, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी इनइक्वलिटी सॉल्विंग, है ना, रूल्स टू फाइंड इनइक्वलिटी। उसमें कुछ 6 रूल्स मैंने लिखवाए थे, वही फॉलो करते हुए हम इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिछले ही लेक्चर में, और बहुत क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ इनइक्वलिटीज़ में क्या करते थे हम। पहली चीज़ क्या होती थी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी चीज़ हो जो इनइक्वलिटी में लिखी हो, है ना, लेस देन या ग्रेटर देन करके लिखी हो, इक्वल 0 के बराबर, है ना। तो उसके बाद पहला काम था हमें फैक्टराइज करना, मेक एक्स पॉजिटिव। उसके बाद एक्स पॉजिटिव करते थे हम, है ना, और फैक्टराइज करने के बाद उनको जो नंबर्स आते थे वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ आती थी उनको हम नंबर लाइन पे पुट करते थे, है ना। नंबर लाइन पे पुट करने के बाद हम वो वैल्यूज़ रिमूव करते थे जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो फंक्शन को, जिसे हमने लफड़ा ऐसा कुछ तो बोल दिया था। मतलब ये था कि ऐसी वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी होती हैं, जैसे कि इवन डिग्री ब्रैकेट से हमें ऐसी वैल्यू मिलती है, वहाँ पर हमें डाउट आता है, और डिनोमिनेटर पे ज़्यादातर, ठीक है ना। बाकी हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शंस की अपनी अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। दूसरी बात, उनको जब रिमूव कर देते थे तब हम राइट मोस्ट साइड पर एक पॉजिटिव साइन देते थे, और फिर हर उस पॉइंट पर हम साइन चेंज करते थे जहाँ पर और डिग्री ब्रैकेट से वो वैल्यू आई हुई होती थी, तो हम साइन चेंज कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते थे। लेकिन इवन डिग्री ब्रैकेट से जो वैल्यूज आई होती थी उस पर हम साइन चेंज नहीं करते थे, है ना। इतनी बात हो गई थी। फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन जैसी इनइक्वलिटी हो तो हम पॉजिटिव इंटरवल कंसिडर करते थे हमारे लिए, इनइक्वलिटी के लिए या सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू होता था हमारी इनइक्वलिटी में, तो हम निगेटिव इंटरवल कंसिडर करते थे। तो इतनी बात हो गई थी हमारी, और क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो और डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको फिर से पुरानी बातें याद आ जाएं। जैसे, और होमवर्क भी दिया था मैंने, तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया हो वो मुझे बता दें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कैसे भी मुझसे कांटेक्ट करके। और बाकी वरना तो मैं क्लास में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको परेशान होने जैसी कोई भी बात नहीं है। बेसिकली आप अभी घर पे हो तो पढ़ो फिर भी ये चीज़ें, है ना। तो जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज कीजिए कि किसी ने लिखा x माइनस 2, x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 5, है ना। नीचे लिख दिया x माइनस 4 का स्क्वायर, और ये x माइनस 4 ही रहने दो, और x माइनस 7, कुछ इस तरह इनइक्वलिटी लिखी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया क्वेश्चन में। फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं, या थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं एक और कंसेप्ट बताने के लिए, 5 माइनस एक्स कर लीजिए आप, है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या कहता था कि फैक्टराइज करो, याद आएगा आपको, फैक्टराइज एंड मेक एक्स पॉजिटिव, एंड मेक एक्स पॉजिटिव इन एवरी ब्रैकेट, इन एवरी ब्रैकेट। जिनको कल के लेक्चर में नहीं समझ में आया फिर से समझने की कोशिश करेंगे, फिर से मैं चल रहा हूँ, इन एवरी ब्रैकेट। फिर मैं नई कंसेप्ट पे आज जंप करूँगा। तो पहली चीज़ आपको फैक्टराइज करके लिखा है उसने, फैक्टराइज करके दिया मैंने, x माइनस 2, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स, x माइनस 4, x माइनस 7। लेकिन मैं क्या, आप श्योर करो सबसे पहले कि सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x आगे की तरफ लिखा होना चाहिए। तो ये x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर x निगेटिव है, x के आगे निगेटिव साइन है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं माइनस साइन बाहर खींचूंगा, तो ये दिखेगा आपको x माइनस 2, x माइनस 3 स्क्वायर, और x माइनस 5, है ना। यहाँ से एक माइनस बाहर गया, ये आ गया, तो x आगे आ गया, ठीक है ना। नीचे एज इट इज मेंटेन, और इस माइनस साइन को हम इनइक्वलिटी में एडजस्ट करेंगे, तो जब भी हम माइनस से इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, x माइनस 3 स्क्वायर और x माइनस 5, और नीचे एज इट इज x माइनस 4, x माइनस 7, और ये हो चुका है अब लेस देन इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ रहे, नेगेटिव x हो, तो आपको फिर यहाँ तक आना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं नंबर लाइन लगाऊंगा, है ना, नंबर लाइन लगाऊंगा, और उन पर पुट वैल्यूज़ पुट कर दूंगा मैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो आप मुझे बता सकते हो क्या। x एक्सिस मतलब इधर इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, सही है कि नहीं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है ब्रैकेट से, जैसे ये ब्रैकेट मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है,
भाई ये भी x इक्वल टू 0 करके देखा करो, वहाँ से समझ में आ जाता है। तो ये 0 दे रहा है, ओके मिडिल में रख दिया मैंने। फिर थोड़ा लेफ्ट साइड लेता हूँ क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली हैं। 0 देन उसके बाद 2 आएगा, ये ब्रैकेट मुझे 2 दे रहा है तो 2 दे दिए इसने, और इस ब्रैकेट ने 3 दिया है तो 3 हो गया, और ये ब्रैकेट 4 दे रहा है, यस 4 हो गया, देन 5 एंड देन 7, ठीक है ना। इसको और एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। कुछ इस तरह वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, सही है ना। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे ये वैल्यूज़ लगाने के बाद असेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यूज़ लगानी है, उसके बाद आपको वो चीज़ देखनी है कि कहीं पर कोई लफड़ा ना हो, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। तो बेसिकली डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हमें रोकनी होती थी, यानी कि एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू जो दे रहे हैं ब्रैकेट्स, उनको मुझे रोकना है। तो ये वैल्यूज़ दे रहा है 4, तो इसको हॉलो बॉल कर देना है, मतलब इसे मुझे अपने इंटरवल में नहीं कंसिडर करना होगा। इसको भी क्या करेंगे मैं, हॉलो बॉल कर देंगे, इसको इंटरवल में मुझे नहीं लेना। अगर ये आया भी आंसर में मेरे इंटरवल में मेरे आया भी, तब भी मैं इसको मना कर दूंगा। दूसरी चीज़, अब ऊपर ये तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ हो गई है ना, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर वाले को तो तुमने मना कर दिया। अब दूसरा है इवन डिग्री, ठीक है ना, इवन डिग्री है ना। यहाँ पर क्या होता था, लफड़ा होता था, तो यहाँ पर चेक करके जाएंगे। चेक करके कैसे जाएंगे, तो पुट कर दो, किस पर है, x = 3 पर है, तो पुट x = 3, x = 3 जैसे ही पुट किया भाई आपने, तो दिखा क्या आपको, 3 पुट करते ही 3 - 3 0 हो गया। 0 होने की वजह से ऊपर सब 0 हो गया, तो क्या दिखा आपको, 0 बचेगा, और कुछ भी डिवाइड करोगे 0 को तो 0 ही रहेगा। तो 0 <= 0, ये चीज़ आपको दिखाई दी। तो 0 इधर की तरफ 0, इधर तो पहले ही 0 था, तो 0 <0। क्या ये बात सही है, ये आप सोच के देखो, क्या ये सही है। मैं अगर 0 के बराबर लेस देन और इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, क्या ये बात सही है, यस इट इज़ करेक्ट, है ना, यस जवाब आया यस। तो आप क्या करोगे, तो उसके बाद आपको ये वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी, देन इट विल बी इंक्लूडेड। मतलब अब ये वैल्यू अगर मेरे इंटरवल में नहीं भी आई, तब भी मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पर डाउट था मुझे, कई बार नहीं आती और कई बार आती भी है। नहीं कब आती, जब ये साइन अगर नहीं होता, ये इक्वल टू साइन की वजह से बच जाता है। तो इसका मतलब मुझे 3 को इंक्लूड ही करना पड़ेगा, तो इसको इंक्लूड करके ले लिया मैंने पहले। तो लफड़ी वाली सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। नाउ पुट द साइन, आपको पहला राइट मोस्ट साइड हमेशा प्लस रखना है। देन 7 पर आया, 7 को पूछा भाई अपनी डिग्री बता दो, तो 7 ने बोला अपने ब्रैकेट की डिग्री इसकी देख के बताओ, 1 है या 2 है या कितनी, इसकी डिग्री 1 है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस से माइनस। यहाँ 5 है, 5 पर पहुँचे तो 5 को पूछा भाई अपनी डिग्री बता दो, तो उसने भी बोला मेरी ऑड डिग्री है, तो साइन फिर से चेंज होगा, प्लस हो गया। 4 को पूछा अपनी डिग्री बता दो, ऑड आई, फिर से साइन चेंज होगा। 3 को पूछा अपनी डिग्री बता दो, लेकिन 3 की डिग्री जिस ब्रैकेट से आया है 3, उसकी डिग्री इवन है ना, इवन डिग्री है, तो क्या होगा, साइन नॉट चेंज्ड। 2 पर पहुंचे, 2 को बोला डिग्री बताओ, ऑड डिग्री, देन अगेन प्लस एंड 0 इससे आया है तो इसकी डिग्री कितनी है 1, देन अगेन साइन चेंज माइनस। तो साइन देना सीख गए आप, तो साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इनइक्वलिटी पर जाते हैं कि कौन सी इनइक्वलिटी, देखो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे थे आप, इसको नहीं, ये आपका क्वेश्चन अब नहीं बचा था, ये था। तो इसकी इनइक्वलिटी है लेस देन, यानी कि आपको कौन सा इंटरवल उठाना है, निगेटिव इंटरवल लेना है, आपको निगेटिव इंटरवल लेना है। तो आंसर फिर देखो कैसे लिखते हैं, निगेटिव इंटरवल कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको देखेंगे। निगेटिव इंटरवल मुझे प्राप्त हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये, और बोलो ये पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और आगे प्लस है। तो निगेटिव वालों को मैंने इस तरह दिखाया है अलग कलर से। तो आप बोलोगे क्या, बोल के देखो। तो एक्स लाइज, मैं लिखूंगा इन्फिनिटी नेवर क्लोज्ड, तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर 0 तक पहुंचा, तो 0 को क्लोज करूं या ओपन करूं। देखो ब्रैकेट्स मैंने सिखाए थे आपको, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, तो 0 को क्लोज करूं या ओपन करूं, ये कौन बताएगा, ये इनइक्वलिटी बताएगी। यहां पर इक्वल टू लगा है, इसका मतलब क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो क्लोज, फिर यूनियन, आगे चले, आगे कहां मिल रहा है 2 से 4, देखो 3 इंक्लूडेड है, तो 3 को मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि 2 से 4 में 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यूनियन 2 to 4, क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं। अगला कहां इंटरवल है 5 to 7, है ना, यूनियन 5 क्लोज रहेगा और 7 ओपन, क्योंकि मैं मना करके आया हूं कि 7 नहीं लेना है मुझको, वरना 7 भी क्लोज हो जाता। 7 इस डिनोमिनेटर होने की वजह से ओपन ब्रैकेट लग रहा है इसको, क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई। तो इस तरह हम इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, क्लियर है।
तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है और ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की। आपको अगर डाउट्स रहे इनइक्वालिटी से रिगार्डिंग तो आप बताइएगा मुझे, वरना तो हम आगे चलते हैं। हम आते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पर, जो मैंने आपको लगभग इस पिछले लेक्चर में बताया था लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, और मैंने कहा था कि इसके क्वेश्चंस हम करेंगे जब हम इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज वो दिन आ गया है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊं। तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पे आएंगे, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो क्वेश्चन है, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी क्वेश्चंस लिख लेना, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। देन क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 1/3 बेस में है, एंड देन 5x - 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, क्या आपको पुरानी बातें याद हैं या मुझे बताने की जरूरत है? पुरानी बातें याद होनी चाहिए। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में मैंने क्या क्या बताया था? लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में सबसे काम जो इंपॉर्टेंट था वो बेस का था। बेस ही आपको सारी चीज़ें बताता था, यानी कि कोई भी लॉगरिदम लॉग हो इनइक्वालिटी, तो जैसे कि किसी ने लिखा log x, यहाँ पर बेस a है, ग्रेटर देन इक्वल टू log y टू द बेस a। सपोज कीजिए ये है कंसेप्ट, ये था, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। तो इसकी दो बातें होती थी, हम बेस चेक करके इनइक्वालिटी लॉग को हटाते थे, क्योंकि देखो लॉग को हटाना होता है हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, जब आपका बेस 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो और 0 के बीच में हो, तो ये इनइक्वालिटी कैसे होगी? अगर आप लॉग दोनों तरफ से हटाओगे, क्योंकि बेस सेम है, अगर इक्वल होता तो आप डायरेक्ट हटा देते, लेकिन अब क्या होगा, चूंकि बेस ग्रेटर है तो अगर लॉग आप खींचोगे भी तो इनइक्वालिटी इस तरह चेंज नहीं होती थी, मतलब जो इनइक्वालिटी इसके पास है वही इनइक्वालिटी इधर होती थी। लेकिन अगर बेस यानी कि a की वैल्यू अगर, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर a की वैल्यू एज एग्जांपल 1/3, 1/2, ये बेस 1 से छोटे हैं, यहाँ पर एज एग्जांपल a की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट e हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी, देन इट इज x लेस देन इक्वल टू y। सिमिलरली हम यहाँ से उधर भी जा सकते हैं, है ना। सिमिलरली, तो ये पहली बात थी समझने के लिए। दूसरी बात ये थी कि अगर सपोज करो कि x ग्रेटर देन y लिखा है और मैं इसमें log इंसर्ट करना चाहता हूँ, मुझे दोनों तरफ log लेना है, अगर टेकिंग log, अगर इसमें किसी दिन आपको जरूरत पड़े कि आपको log लेना पड़े किसी भी इनइक्वालिटी में, तो भी आपको बेस देखना है कि आप किस log किस बेस पर ले रहे हो, 1 से बड़े बेस पर ले रहे हो या बेस छोटे बेस पर ले रहे हो, 1 से छोटे पर। अगर बेस 1 से बड़े ले रहे हो तो आपको इनइक्वालिटी पलटती नहीं है, सेम इनइक्वालिटी आएगी, मतलब उल्टा करके, सेम बात मैं उल्टा करके आपको बता के दे रहा हूँ। और इधर क्या होगा, अगर ऐसा कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यहाँ ग्रेटर है तो इधर लेस देन आ जाएगा। सही है कि नहीं? बोलो, बातें क्लियर क्या? तो ये बेसिक बात थी आपको दिमाग में बिठाने के लिए। आओ क्वेश्चन पे आओ। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, तो मुझे सबसे पहले बेस चेक करना है, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है तो बेस देखूंगा। कितने लोग मुझे बताएंगे कि बेस कैसा है? बेस लेस देन 1 है क्या? भाई बेस छोटा है ना, बेस इज लेस देन 1। बेस लेस देन 1 होता है तो जिस दिन आप लॉग गिराओगे, मैंने आपको लॉग गिराना सिखाया था, बाहर कौन आएगा? 5x - 1 आएगा। लॉग गिरते ही इनइक्वालिटी पलटेगी, क्यों? क्योंकि बेस छोटा है, इनइक्वालिटी पलटेगी और 1/3 दौड़ेगा इधर, और वो सारी अपनी पुरानी बातें सेम होंगी। तो 5x - 1 लेस देन 1/3 की पावर 0। पहली चीज, एक बात, ये तो आपने इसको सॉल्व करके लाया। दूसरी बात, लॉग की खुद की कंडीशंस। लॉग की खुद की कंडीशंस क्या होती थी? कितने लोग मुझे याद दिलाएंगे? लॉग की खुद की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। जैसे किसी ने अगर y = log of a n इस तरह लिखा है, तो इसकी खुद की कंडीशंस होती थी 3 कंडीशन, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि बेस, क्योंकि लॉग सभी के लिए डिफाइंड नहीं है, तो आज n की जगह कौन बैठा है भाई? n की जगह बैठा है 5x - 1। इसको कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। फिर डंडा खींचा, दीवार खींची, और उसके बाद लॉग की, क्योंकि लॉग इसके सामने है तो ये पॉजिटिव है, पहले से ही पॉजिटिव, यानी कि 1/3। दूसरी कंडीशन है 1/3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 1/3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये दोनों तो सही हैं, तो इन पर नहीं चर्चा करते। तो ये दोनों इनइक्वालिटी मुझे
सॉल्व करनी है। आओ कैसे सॉल्व करते हैं, आओ इसी की बात करते हैं। तो ये हो गया 5x माइनस 1 लेस देन 1, 1/3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस 1 को उधर भेज दें। तो देखो इनइक्वलिटी बिल्कुल इक्वलिटी की तरह कैलकुलेशन करते हैं हम, है ना। तो 1 को उधर भेजेंगे तो उधर जाके जुड़ेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा x लेस देन 2/5, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना यहाँ तक, x लेस देन 2/5। तो ये इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आया। अच्छा दूसरी इनइक्वलिटी क्या कह रही है, दूसरी इनइक्वलिटी को देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 1 को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 1/5। बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे, बाकी लोग सही है अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखना, अब फिर से नंबर लाइन लगेगी मेरी, क्योंकि दोनों इनइक्वलिटी को मुझे सॉल्व करना है। ये इनइक्वलिटी कह रही है कि 2/5 से छोटा x चाहिए और ये 1/5, तो x की वैल्यूज आपको नंबर लाइन पे लगा देनी होती हैं। तो 1/5 मुझे लगता है पहले मिलेगा और 2/5 बाद में आएगा, आगे चलकर आएगा। तो अब आपको क्या चाहिए, देखो ये यहाँ से जो मैंने निकाला ये कह रहा है कि मुझे x कैसा चाहिए, 2/5 से छोटा चाहिए। तो मैंने कहा ओके, 2/5 से छोटे लोग इधर हैं, नहीं समझे, इधर की तरफ है ना। 2/5 से छोटे लोग, लेस देन मतलब 2/5 से छोटे लोग, 2/5 से बड़े लोग उधर। और ये क्या कर रहे हैं, नहीं x ग्रेटर देन 1/5 चाहिए, तो इसके लिए x ग्रेटर देन 1/5 उधर। तो अब दोनों की बात माननी पड़ेगी मुझे ऐसा नहीं कि मैं इसकी ही बात मानूं। तो जहां दोनों राजी होंगे, क्या मतलब है, दोनों की बात माननी पड़ेगी, वरना झगड़ा हो जाएगा। समझ में आएगा, मांडवाली करनी है। तो यहां पर इसकी बात है कि x लेस देन 2/5 चाहिए, तो भाई मैंने इसकी भी बात माननी है, और x ग्रेटर देन 1/5 तो मुझे इसकी भी बात माननी है। तो फिर कहाँ इंटरवल आ गया, बीच में फंस गया। दोनों कहाँ राजी हैं, बीच में राजी हैं। या ऐसे समझो, किसी को ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं फिर से मिटाता हूँ, है ना। क्या करना होता है, आप नंबर लाइन खींचो, 1/5 इधर, 2/5 इधर, 2/5 से छोटे लोग किधर, इधर, 2/5 से छोटे लोग इधर 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 इधर, जहाँ कहाँ तक -∞ तक सब छोटे। लेकिन अब ये कह रहा है कि x 1/5 से बड़ा, तो 1/5 से बड़े लोग इधर 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 इन्फिनिटी तक। अब दोनों कहाँ राजी हो गए, यानी कि दोनों कलर कहाँ मैच हो गई, 1/5 से 2/5 के बीच में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे x मस्ट लाई ओपन 1/5 से 2/5। सर ओपन क्यों ब्रैकेट लिया, क्योंकि इसमें लेस देन था, इधर भी लेस देन था, इक्वलिटी का साइन नहीं था। क्लियर है। तो इस तरह आपको लॉग की इक्वलिटी सॉल्व करनी है। जैसे मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, और जिसको ये ना पता हो वो फिर से नोट कर सकता है शॉर्ट में, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिटा दूँ, लॉग की खुद की भी कंडीशंस चलेंगी इसमें, इसीलिए हमें दोनों की बात माननी पड़ रही है। एक तो इनइक्वलिटी है और दूसरा लॉग का खुद का अपना, है ना। आ जाओ फिर से, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलो राइट डाउन, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। लॉग ऑफ 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर भी x माइनस 3 ले लो या 1 ले लो, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है, खटाखट सॉल्व करेंगे और चलते हैं। लॉग ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, और इधर ले लो x माइनस 1 लेस देन 0। भाई मैंने अपने पास से ले रहा हूँ, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा रुक रहा हूँ। चलो जाने दो, पहले देखता हूँ, है ना। आओ इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे करेंगे, देखो पहली चीज़ लॉग सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर उसने मुझे बेस नहीं बताया, कैसा है, 1 से बड़ा है छोटा है, तो बेस एग्जैक्ट कर ही देता हूँ मैं। लो 3 है ना, तो बेस कैसा है, 1 से बड़ा है, बेस ग्रेटर देन 1। तो लॉग जब हटेगा तो x माइनस 2 बाहर आएगा, 3 दौड़ेगा, और बेस ग्रेटर देन होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 3 की पावर 1। तो ये दिखेगा मुझे x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 5, पहली चीज़। दूसरी बात, लॉग की कंडीशंस। किसकी कंडीशन, लॉग की कंडीशंस। लॉग की कंडीशंस क्या है, लॉग की कंडीशन पहली होती है कि उसके साथ बैठने वाले लोग पॉजिटिव चाहिए और ये वाला आदमी 1 नहीं चाहिए। तो 3 तो पॉजिटिव है, 3 1 भी नहीं है, तो 2 कंडीशंस चलेंगी हमारी, और x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन 2।
तो दोनों को बिठाओ नंबर लाइन पर, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है ना। ये कह रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो x से बड़े लोग इधर हैं। x ग्रेटर देन 5 मतलब x से बड़ी वैल्यूज तो इधर मिलती हैं वो आगे की तरफ। x ग्रेटर देन 2 ये बोल रहा है, तो x ग्रेटर देन 2 वो भी इधर ही मिलेंगे। तो इधर दोनों कहाँ रेडी हो गए, दोनों कहाँ राजी हो गए, इतने में दोनों मिल गए। तो हम लिखेंगे आंसर x लाइज ओपन 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर क्या, ये है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपके असाइनमेंट्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल समझते रहो और जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ वो भी करते रहो। मैं देखता हूँ और कुछ मिल जाए क्वेश्चंस, है ना, जितने ज़्यादा करवा दूँ, ठीक है। चलो और भी कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओके। इधर 3 7 कर लो, इधर 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ बेस 3 और इधर कर लेते हैं 3 ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चल तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से x बोल रहा है, फाइंड x इनइक्वालिटी। तो देखो क्या करेंगे, बेस दोनों तरफ सेम है, सेम ही लिया मैंने जानबूझकर, और ग्रेटर देन 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी, यस ग्रेटर देन 1 है। लॉग जैसे ही हटाओगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बाहर आएगा। इधर से भी लॉग हट रहा है, इधर से भी लॉग हट रहा है, तो इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। और ये कितना हो गया भाई, है ना, लॉग बाहर खींचा तो इधर 3 बच गया क्या, यस 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा। तो यहाँ पर मैं तुमसे बोलूँगा कि आप करेक्ट कर लो थोड़ा सा, जैसे कि मैं ले लूँ 9, वरना हम आगे चल के फंस जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाहता मैं, इसलिए बस कंसेप्ट थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। तो ये इनइक्वालिटी आई, सही कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो थोड़ी देर बाद क्या करोगे आप, इसको आप ऐसा देखोगे, प्लस 9 से प्लस 3 चला जाएगा तो प्लस 6 बचेगा क्या, यस ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे वेक्टर इसके याद हैं। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक चीज़ यहाँ से आई निकल के ये। दूसरा अपनी लॉग की कंडीशंस, लॉग की कंडीशंस में क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा बेस देखो, बेस 3 1 से बड़ा है और 3 1 भी नहीं है, तो आओ इसको भी अब मुझे बेसिकली 9 नहीं है, इसको भी मुझे फैक्टर वेक्टर मिल जाएंगे क्या, इसके फैक्टर नहीं मिल रहे क्या, फैक्टर करके देखेंगे तो नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता हो जाएंगे। 3 3 9 मुश्किल है। तो इन दैट केस मैं आपको और कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आओ थोड़ा यहीं पर चर्चा करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं 2, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड d मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है ना। ये 2 कंडीशन होती है, कहाँ से आई इस पर चर्चा मैं बताऊंगा बेसिक की क्लास में। अभी किसी दिन क्वाड्रेटिक का मैं लेता हूँ थोड़ा सा बेसिक, तो उसमें मैं आपको पूरा क्वाड्रेटिक के बारे में बता दूंगा। ये 2 कंडीशंस होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉजिटिव होने की, ये पॉजिटिव बोलते हैं हम, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ चेक करने जाएंगे तो इसका a कैसा है, a मतलब a इज इक्वल टू 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके। नाउ d चेक करेंगे तो d की वैल्यू देखो कितनी आएगी, d सबको आता है लिखना, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आज तक आप डेल्टा लिखते आए हो, ठीक है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 4 इंटू 9 चौक 36, तो कितना हो गया 25 माइनस 36, कैसा आया, निगेटिव में कुछ आएगा ना, निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि d कैसा आया, d लेस देन 0 आया, यानी कि सही हो गया। फिर a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0, सही कि नहीं, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 मुझे बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, इट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्यों हो रहा है, कहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि इस इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं, इग्नोर कर दो, यानी कि यही जितना आपको आंसर दे देगा। तो 2 और 3 प्लस माइनस प्लस खटाखट लगा दोगे साइन,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कौन सा चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो प्लस इधर मिल रहा है और प्लस इधर मिल रहा है, ग्रेटर देन वाला चाहिए ना, प्लस मिल रहा है, तो लिखते वक्त कैसे लिखोगे भाई, माइनस इन्फिनिटी नेवर क्लोज, 2 क्लोज करोगे, यूनियन 3 क्लोज करोगे, और इन्फिनिटी नेवर क्लोज, आंसर। वो जो मैंने कंसेप्ट उधर बताया, हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो गला सूखने लगता है यार, ठीक है, तो लिखो इतना, तो लॉग की इक्वलिटी थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी ना, बाकी हम चर्चा करेंगे, टेंशन मत लेना आप। मैं मिटाता हूं ये, आगे बढ़ता हूं मैं लॉग की इक्वलिटी से थोड़ा सा, बस जो बातें बताई वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी धीरे धीरे आप सीखोगे, हर जगह हमें मिलती रहेगी। अच्छा, आगे जो मैं आज शुरू करूंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आज आपको, क्योंकि लॉग मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है और चीज़ें क्या हैं, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, है ना। मैं आपको छोटी छोटी और बातें सिखाता हूँ, जैसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लॉग ख़त्म हो चुका है हमारा, तो मैं आपको फंक्शन पे ले चलूँगा थोड़ा सा, और कुछ लॉग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको वो कराऊंगा। और पहली मैं ये सोचूंगा कि लॉग के आपको कोटा के भी लेक्चर्स मिलते रहें, तो वो भी आप देखो, वहाँ से भी कुछ अच्छा आपको कंसेप्ट मिल सकता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो भी करवाते हैं, तो ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो, ओके। तो देखो, मैं आज पढ़ाऊँगा आपको मॉडुलस फंक्शन। कई बच्चों को डाउट था कि सर ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, बहुत बार मॉडुलस के क्वेश्चंस आते हैं बीच में। बेसिकली मुझे ये फंक्शन में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा पढ़ा दूँ, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। और जैसे कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था तो वो भी चीज़ मैं बता दूंगा आपको, बेसिक्स जितना है। बाकी ये पूरे अपने आप में वो क्वाड्रेटिक तो पूरा चैप्टर ही है, और एक क्वेश्चन हर साल जेईई में आता है, तो वो पूरा इन डिटेल हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मॉडुलस फंक्शन पे चर्चा करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन देखना क्या होता है, कोई ऐसा फंक्शन जिसको हम ऐसे डिब्बे में बंद कर देंगे, ये साइन होता है इसका, है ना, डिब्बा, इसमें किसी को बंद करते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स बोल लो और मॉड ऑफ एफ एक्स, इसे मॉड पढ़ते हैं। तो आओ इसी की चर्चा करेंगे। तो पहली बात, पहली चीज ये है, ठीक है ना, हाँ, मॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, दो डंडों के बीच किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दें अगर इस तरह लगा के, तो उसे मॉड बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। भाई ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है। अब सर ये पॉजिटिव फंक्शन का क्या मतलब है, पॉजिटिव फंक्शन अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, मैं बताऊंगा पॉजिटिव फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तीसरी बात कि डिफाइन कैसे होता है वो देखते हैं, डिफाइन, डेफिनेशन, बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन कही जाएगी। तो मेरी आदत है मैं डेफिनेशन लिखवाता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन पूरी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स रटनी जैसी सब्जेक्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स का क्या होता है कि ये दो वैल्यूज ऑफ एक्स निकालता है अपने अंदर से। ये जब शटर खुलेगा तो एक्स निकलेगी वैल्यू बाहर। कब एक्स निकलेगी, उसके साथ कंडीशन है कि प्रोवाइडेड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये शटर खुलेगा और माइनस एक्स बाहर आएगा अगर एक्स लेस देन 0 होगा। अब इसी बात को ध्यान से समझते हैं, काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हम अपनी भाषा में समझते हैं। बात यह है कि अगर x या मॉड के अंदर वाला, अंदर जो भी बैठा हो वाला पॉजिटिव है तो वो एज इट इज शटर खुलता है। देखो ना, जो अंदर है शटर खुल गया और बाहर आ गया जो अंदर था। दूसरा, अगर, इसका मतलब यह है कि अगर मॉड के अंदर वाला निगेटिव है, जो मॉड के अंदर बैठा है वाला आदमी अगर निगेटिव है, तो शटर खुलते वक्त एक काम होगा, शटर तो खुलेगा ही, एक माइनस साइन और उसको लगाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने पहले ही बताया कि मॉड हमेशा पॉजिटिव कर देता है। किसी भी चीज के ऊपर अगर हम मॉड लगा रहे हो, इसका मतलब जो बाहर वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन के आएगी। सीन क्या है वो देखो, जैसे किसी ने लिखा मॉड ऑफ 2, तो मॉड ऑफ 2 आप चेक करोगे कि अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है। अगर अंदर बैठा पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉड खुलेगा 2। लेकिन अगर किसी दिन आपको -2 का मॉड निकालना है, तो देखो अंदर वाला कैसा है, निगेटिव है,
भाई निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो मॉड क्या करता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव निकालता, माइनस हो प्लस हो तो 2 ही निकाल देंगे, लेकिन सही प्रोसेस क्या है वो बताता हूँ। मॉड जब शटर खोलेगा, उसको पता चला अंदर वाला आदमी निगेटिव है, तो उसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस पहले लगाएगा, फिर उसका शटर खोलेगा। नहीं समझे जो यहाँ पर है, उसको पता चला अंदर वाला आदमी निगेटिव, तो शटर खुला, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा होगा और एक्स पहले से भी निगेटिव है, पहले से भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव तब पॉजिटिव हो जाता है, तो नाउ इट इज 2। क्लियर है क्या बात है? नहीं है बस समझ में। तो ये सीन है। अब आगे देखो, इसी तरह अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। चौथा पॉइंट, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स, यानी कि इसकी फोटो कैसे बनती है मॉड एक्स की। आओ देखो, ये एक y एक्सिस, x एक्सिस सबको पता है, या इसमें किसी को दिक्कत वाली बात? बोलो नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, जैसा हमने लिया है अभी, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स मुझे x वैल्यू दे रहा है, कब? जब x पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है। तो क्या आप जानते हो इस ये 0 पॉइंट होता है, 0 पॉइंट के आगे जाएंगे तो x कैसा होता है? पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, यानी कि ये इतनी लेंथ में जितनी भी नंबर्स आते हैं सब ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव होते हैं इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इधर आ जाओ, इधर से इधर वाले सारे नंबर लेस देन होते हैं, इसका मतलब क्या है? निगेटिव नंबर्स। देखो ये छोटी छोटी बातें बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं। इधर कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि वाई एक्सिस के उधर की तरफ राइट साइड में पॉजिटिव लोग, लेफ्ट साइड में सब निगेटिव लोग। तो आप खुद ही सोचो, यानी कि x ये x एक्सिस है ना, तो x जो है पॉजिटिव इधर है। अब आप देखो x जब पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू मॉड x की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है, यानी कि y इज इक्वल टू किसके बराबर है? x के बराबर है ना। यानी कि इसका मतलब ये दो चीजों के बराबर है, x के बराबर है कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x के बराबर है जब x लेस देन 0। तो क्या आप लोगों को y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना आता है? y इज इक्वल टू x का ग्राफ बिल्कुल सीधा ऐसे चलता है, नहीं समझे? y इज इक्वल टू x ये होता है, और किसी को अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स देखना है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x, थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, ये y इज इक्वल टू x की लाइन है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। तो y इज इक्वल टू x की लाइन ये होती है मेकिंग 45 डिग्री एंगल इस तरह। और किसी को अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ देखना हो तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह आता हुआ नीचे की तरफ जाता है, इधर स्ट्रेट लाइन माइनस एक्स, ये भी इधर की तरफ 45 और इधर 135 डिग्री बनाता है। तो अब ये ग्राफ बताना मेरा पर्पज़ नहीं था, मेरा मतलब ये था क्योंकि ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये मॉड x की तरफ फॉलो कर रहा है, तो ये इतना ही ग्राफ आएगा, नहीं समझे? क्योंकि y इक्वल टू x का ग्राफ यूं इस तरह जाता है, तो ये इसको फॉलो करेगा। और दूसरी तरफ x लेस देन 0 के लिए माइनस x के ग्राफ को फॉलो करेगा, माइनस x का ग्राफ यूं जाता था, तो इधर वाला नहीं पोर्शन लेंगे, सिर्फ निगेटिव वाला लेंगे, तो इधर इतना। ये जो ग्राफ आया v जैसा है ना, v जैसा फोटो अगर है तो समझ जाना वो किसका है? मॉड x का ग्राफ है, ठीक है ना, और 0 यहाँ पर। सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर है क्या? तो ये इसका फोटो बनता है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ये फोटो है। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे आओ पांचवी बात, जैसे किसी दिन आपको फंक्शन अंदर बंद कर दे कोई, समझते रहना, इधर कोई फंक्शन अंदर बंद कर दे, तब भी सेम डेफिनेशन फॉलो होगी जो उधर हुई है कि ये फंक्शन, ये शटर अपने आप खुल जाएगा और fx बाहर आएगा कब? जब fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ x की जगह fx लिखना है, एक माइनस लगाएगा ये, अगर इसको पता चलेगा कि अंदर वाला आदमी निगेटिव है तो इस तरह लिख लेगा। सही कि नहीं? आई बात समझ में? चलो धीरे धीरे चलते रहते हैं। देखो यहाँ पर धीरे धीरे आपकी जो है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सीखनी है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतनी ही पकड़ना, उसके अलावा खुद से एजम्पशंस कुछ भी क्रिएट मत करना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं जैसे छठी बात, टर्निंग पॉइंट वाली। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट, जैसे कल को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आ गया x-a है ना, जैसे ग्राफ आया y इज इक्वल टू मॉड x-a जैसा,
ठीक है ना। तो क्या करना है, इसके अंदर जो भी बंद हो तो उसको उठा के 0 कर दो, पुट x माइनस, यानी कि मॉड के अंदर जो भी कोई बंद हो, है ना, उसको उठा के 0 कर दो तो आपको टर्निंग पॉइंट मिलता है। यानी कि टर्निंग पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू a। ये मेरा क्या बोलूँगा मैं इसे, टर्निंग पॉइंट। नहीं समझे, जैसे y इज इक्वल टू, और इसका ग्राफ अगर बनाना हो, टर्निंग पॉइंट क्यों ढूंढ रहे हो सर, टर्निंग पॉइंट इसलिए, इसका मतलब कि अभी देखो जब ये था तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या था, 0, टर्निंग पॉइंट 0 था, तो 0 पर ये अपना v से पैसे निकाल देगा। तो आज क्या होगा, अगर a मान लेते हैं यहाँ पर है, सपोज लेट a यहाँ पर है, तो ये अपना v से इधर बना देगा इस तरह, ये ग्राफ हो गया इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। और आप देखते हैं y इज इक्वल टू, किसी ने बोला मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना दो, मैंने कहा ओके, टर्निंग पॉइंट ढूंढेंगे। टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, x इज इक्वल टू 1, नहीं समझ में आया सर, कहाँ से टर्निंग पॉइंट लेके आए, अंदर वाले को उठा के 0 करो, जो x की वैल्यू आए वो टर्निंग पॉइंट। तो इसका ग्राफ बनाते वक्त आपको 1 पॉइंट ढूंढना है, 1 यहाँ मिलेगा कहीं, और 1 पर ऐसा खड़ा कर देना है v। नहीं समझे, फिर से किसी को चाहिए y मॉड x प्लस 2, मैं फिर से बोलूंगा टर्निंग पॉइंट बोलो, टर्निंग पॉइंट मतलब x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, तो -2 ढूंढ लो, -2 ढूंढा, -2 इधर मिला, अरे y के निगेटिव, y के लेफ्ट साइड में -2 मिलेगा, तो यहाँ पर खड़ा कर दो इसको, ये ग्राफ बनते जाएंगे। बोलो कोई मुश्किल वाली बात नहीं ना। तो ये टर्निंग पॉइंट है। और अगर इन डिटेल सोचे तो कल को कोई भी फंक्शन इसमें बंद कर दे, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन बंद कर दे, ठीक है ना, जैसे कल को इसी में चल रहा हूं मैं, कल को कोई y इक्वल टू मॉड ऑफ fx बोल दे, कुछ भी अंदर बंद कर दे, मैं तो कुछ भी जनरल फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन सारे फंक्शन ही होते हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, साइन एक्स, tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, मैं बेसिकली फंक्शन में आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या है। तो अभी के लिए कोई भी फंक्शन अगर बंद हो तो टर्निंग पॉइंट अगर आपको चाहिए तो fx को उठा के 0 कर दिया करो, ये टर्निंग पॉइंट देता है। यहां से जो x सॉल्व करेगा, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और उसके बाद जो x आए वही होता है टर्निंग पॉइंट। समझ में आया, ठीक है, वही होता है टर्निंग पॉइंट। क्लियर है, बोलो नहीं क्लियर है। जैसे एग्जांपल फिर से देखो, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसी ने बंद कर दिया आज, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, तो मैं पता करूंगा। टर्निंग पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को उठा के 0 करूंगा, तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं। तो टर्निंग पॉइंट क्या आएंगे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू, सिंपल बात। ग्राफ कैसे बनेगा इसका मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये सिंपल था इसलिए फटाफट बना दिए मैंने, तो उस पर चर्चा करेंगे हम, टेंशन मत लो आप, है ना। ओके, बढ़ो आगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है, मॉड का ग्राफ समझ में आया और कैसे बनता है यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है ना। आओ और चलते हैं, और बात करता हूँ मॉड में ही इंपॉर्टेंट मॉड, कितना पॉइंट हो गया ना, 6 लिखा था, 6 के बाद 7 बात। एक और अच्छी बात बोल रहा हूँ कि देखना, कई बार आपको पता नहीं चलता, अगर किसी ने एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि मॉड एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम ही बात है, यानी कि मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर। सर ये इतनी छोटी सी बात का क्या यूज़ है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन करवाना चाहूँगा आपको। क्वेश्चन आया कि एक्स स्क्वायर, अच्छा चलो उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, 8th बात और लिखता हूँ। 8th बात ये कि सपोज करो किसी दिन मॉड एक्स इज इक्वल टू ए आया, तो अगर आपको मॉड हटाना होता है तो एक्स बाहर आएगा, मॉड हटते ही इधर प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस ए। समझ में आएगा ये बात, यानी कि कल के दिन अगर आपके पास मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाए सामने, ठीक है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस 2। नहीं समझे, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाए, सुनते रहे ना ध्यान से, तो भाई मॉड एक्स कैसा आदमी है, पॉजिटिव फंक्शन है, ये कैसा है, निगेटिव दिख रहा है क्या, निगेटिव आदमी, अरे निगेटिव है कि नहीं है। तो क्या आज तक आपने ऐसा कभी देखा है कि कोई पॉजिटिव आदमी निगेटिव आदमी के बराबर हो जाए, नहीं होता ऐसा, तो ये गलत है, ये लिखना ही गलत था मेरे लिए। देखो नहीं करना वो ज़्यादा जरूरी है जानना, इसलिए कल को आप उलझे रहो इसमें कि मॉड एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया, सर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अरे सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद देखो जो मॉड एक्स का ग्राफ था वो इस तरह था, ये किसका ग्राफ था,
y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ था, ये y इक्वल टू x लाइन को फॉलो कर रहा था, इधर y इक्वल टू माइनस x लाइन को फॉलो कर रहा था, है कि नहीं? तो आप ये मुझे देख के बताओ कि ये पूरा ग्राफ क्या x एक्सिस के नीचे आया? क्या नहीं आया, x एक्सिस के नीचे नहीं आया। इसका मतलब x एक्सिस के देखो, क्योंकि इधर इन्फिनिटी देते हो ना भाई, इधर माइनस इन्फिनिटी देते हो आप, तो इसका मतलब ही यही है कि जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहे उसे हम पॉजिटिव फंक्शन बोल देते हैं, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ जाए उसे नेगेटिव फंक्शन बोलते हैं। चूंकि ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही आया है, नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों कभी आमने सामने बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि -2 तो मुझे यहाँ मिलेगा और यहाँ तक ग्राफ ही नहीं आया, तो कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसको? कट ही नहीं करेगा वो, ठीक है ना? तो ये गलत बात है। तो इसका मतलब कल को mod x इक्वल टू -4 लिख दूँ तो ये भी गलत बात है। अच्छा, कल को अच्छा mod x इक्वल टू 0 लिख दूँ तो सर क्या आएगा? तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर वैल्यू देता है, लेकिन पॉजिटिव लोगों के लिए आंसर देगा, ठीक है ना? यानी कि mod x इक्वल टू कल को 5 आया तो आप x इक्वल टू ±5 लिख सकते हो। क्लियर है क्या? ये भी बात सोचो, छोटी छोटी बातें मैं आपको इसीलिए मॉड की जितनी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप फंसो ना और हर चीज़ को याद रखना है क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे उठ रहा है इस बात को समझाने को लेकर कि आप इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो, ठीक है ना? फिर और इम्पोर्टेंट बातें मैं बताऊँगा आपको, है ना, मॉड के बारे में। आपको ये सब बातें बुक्स में नहीं ही मिलेंगी, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना। देखो, जैसे मुझे किसी ने पूछा कि भाई x² -5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0 आया मेरे पास, बोला कि, है ना, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह पुराने पहले जेई में आया करते थे, ठीक है ना? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑप्शन दिया उसने 1, बी ऑप्शन दिया 2, डी ऑप्शन दिया 3 एंड द सी ऑप्शन दिया 3 एंड डी ऑप्शन इज 4। आप कौन सा टिक करोगे? कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? हाँ भाई, मतलब x² -5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट कितने होंगे? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब समझ रहे हो? रूट्स निकालना है, वैल्यूज ऑफ x निकालना है, यही मतलब होता है इसका पूछने का। तो आप खुद बताओ यहां से कितनी वैल्यूज ऑफ x ला सकते हो आप? अलग है इक्वेशन, ऐसा मत समझना कि x² -5x प्लस 6 होगा, है ना? कितना रूट आएगा? बोलो। देखो अब सुनो, बेसिकली पर्पस क्या था। यहाँ mod x है, ऐसा मत समझना कि आज तक आप पढ़ते आए हो कि इसकी डिग्री 2 है, डिग्री इक्वल टू 2, सो रूट्स इज इक्वल टू 2। ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी इसके लिए, ये बुरा मान जाएगा, है ना? तो क्या करना है, बेसिकली ये इक्वेशन जैसी दिख रही है ये इक्वेशन है नहीं, यहाँ पर धोखा हो जाता है सभी को। समझ में आया? धोखा क्या है? अब देखो, बेसिकली ये x² नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा ये समझे? mod x² -5 mod x प्लस 6, सही है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं t ले लेता हूं, mod x = t पुट कर देता हूं अपने पास, थोड़ा आसान करने के लिए और इसको खूबसूरत करने के लिए। तो आपको क्या दिखाई देगा? t² -5t प्लस 6 दिखा क्या? अब तो ये आपके पुरानी जैसा हो गया, आपको इसके फैक्टर आते हैं, सब फैक्टर कर लेंगे तो तुरंत t -2 और t -3 फैक्टर चमकेगा आपको, इक्वल टू 0 चमकेगा कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप बोलोगे सर मेरे पास 2 रूट आ गए, कौन कौन? एक t = 2 और एक t = 3, बोलो हाँ या ना? आगे कि नहीं? यहाँ से t = 2 आएगा, यहाँ से t = 3 आएगा। लेकिन अब चूंकि हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए थे, मतलब वैल्यूज ऑफ x चाहिए थे, तो t की जगह किसको रखा है? x को रखा है, तो mod x = 2 रख दूंगा इधर, और इधर भी mod x = 3 रख दूंगा। देखते देखते आपको पता है, अभी भी बताया कि जब mod हटता है तो +-2 छोड़ता है, जब इधर mod हटेगा तो +-3 छोड़ेगा। तो आज गिन कर बताओ कितने रूट हैं भाई, बोलो ना। यहाँ 2 रूट +2 और -2, यहाँ 2 रूट +3 और -3, ठीक है ना? तो कितने रूट आए टोटल, गिन पाओगे? 4। तो ऑप्शन इज, दिखने में 2 दिख रहे थे, निकले 4, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। पॉइंट नंबर 9 पे आता हूँ मैं, ठीक है ना? राइट डाउन। पॉइंट नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये आपको आगे भी काम आएगा फंक्शन।
किसी भी दिन कोई भी फंक्शन हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो और उसका स्क्वायर हो अंदर, ध्यान रखना फंक्शन की बात कर रहा हूं, कोई भी स्क्वायर रूट हो और फंक्शन का स्क्वायर हो, रूट और 2 हटाते वक्त आपको मॉड जरूर लगाना है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, बहुत बच्चे गलती हैं, लेकिन आपको नहीं करना। मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कल के दिन आपको साइन स्क्वायर एक्स ऐसा रूट में आए, अब तक आप गलती करते आ रहे थे कि आप तुरंत साइन एक्स ले लेते। कभी मत लिखना ये बात। आपको क्या लिखना है, रूट ऑफ साइन स्क्वायर किसी दिन आए तो मॉड साइन एक्स लिखना है, क्योंकि अब आप अलग टाइप की मैथ्स पढ़ रहे हो और ये सही है, ये ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका आधा पोर्शन आप छोड़ दे रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं पता साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स निकलेगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स निकलेगा। दो पहलू चलते हैं इस चीज के, समझ में आया। यानी कि कल के दिन अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिखा तो आपको मॉड एक्स लिखना है, कभी मत भूलना ये बात। मैं लिख देता हूं और मुझे पता है, पक्का यकीन भी है कि आप बोलोगे, सही है कि नहीं, बहुत काम की बात है ये, सही है कि नहीं। चलो तो यहां तक क्लियर है। आओ, ठीक है ना, आओ अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऐसे ही आपको दिखा देता हूं। जैसे कल के दिन आपको सामने आया कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, किसी ने बोला फाइंड x, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं करवा देता हूं। जैसे किसी ने बोला मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो आपको इसे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। फाइंड x मतलब सॉल्व करना है इसको। तो जैसे ही आप मॉड हटाओगे, पहला फर्ज है आपका मॉड हटाना, तो जैसे ही मॉड हटाओगे इधर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। जैसे मैं चल रहा हूं आपको भी इसी तरह सीखना है, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड हटते ही प्लस माइनस जाता है। मुझे नहीं पता था अंदर वाला आदमी निगेटिव है या पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस 3 इधर देना जरूरी था। मॉड हटते ही दूसरी तरफ प्लस माइनस। अब इस कहानी के दो पहलू चलेंगे, एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 चलेगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 चलेगा। मुझे दोनों तरफ से आंसर जो भी आएंगे दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर, ओके। तो x इज इक्वल टू यहां से 6, यहां से x इज इक्वल टू कितना 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 6 है, यानी कि दो सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद अगर किसी को चेक करना है तो चेक भी कर लो। आओ चेक करते हैं। x को अगर 6 रखा तो 6 माइनस 3 चेक करने गए तो मॉड ऑफ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा, यस, मॉड 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। अगला चेक करो, किसी ने 0 रखा तो ये क्या दिखेगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यस, मॉड ऑफ माइनस 3 भी 3 ही होता है। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, दो आंसर। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यानी कि x इज इक्वल टू 6। अच्छा होमवर्क दे दूं एक छोटा सा, करोगे घर से। किसी ने लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, या मैं ही करवा दूं, मैं करवा दूं। चलो ये इक्वेशन आई मेरे सामने सॉल्व करने के लिए, बोला कि फाइंड x, सॉल्व करना है, ठीक है ना, करें, चलो करते हैं। अब देखो यहां पर खास बात क्या है, फिर से वही चीज की एक तरफ मॉड है एक तरफ कुछ भी नहीं है, तो मॉड हटते ही दूसरी तरफ प्लस माइनस जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसके दो पहलू, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 चलेगा, एक चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब दोनों तरफ से मुझे आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। आओ तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है ना। कैलकुलेशन में आपको बहुत फास्ट बनना है, धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ ट्यूनिंग मैच कर लोगे अगर आप, तो आपका मैथमेटिक्स मैं परफेक्ट कर दूंगा, गारंटी, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा पेन चला सकते हो पेन चलाओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, सोच के देखो। फैक्टर नहीं हो रहेंगे अगर, तो मैं दो चीज़ें चेक करता हूँ, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, हमेशा चेक करता हूँ। इनइक्वालिटी, सॉरी यहाँ तो इक्वलिटी रहने दो, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, इनइक्वालिटी में चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, d चेक करते हैं, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे, वरना श्रीधराचार्य से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला मेथड सबको पता है। d चेक करते हैं, 25 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 4। डी कैसा आया भाई, पॉजिटिव आया क्या,
डी कैसा आया, 25 में से 16 गया, कितना बचा 9, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर। बोलो मुझे, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 चौको 16, 25 से 16 गया, 9 बचता है ना, यस ओके 9 आया। तो मुझे क्या लगता है फॉर्मूला मेथड लगाएं, फॉर्मूला मेथड। अब मैं यहाँ के आगे छोड़ भी सकता था, आप कर सकते हो इसको, है ना, लेकिन फिर भी लगा पड़ा हूँ मैं। तो फॉर्मूला मेथड याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितने लोगों को ये याद है भाई, पुरानी बातें तो भूलनी नहीं है 10th की, वो भी याद रखनी है। माइनस बी बोलो, 5 प्लस माइनस, है ना, 5 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर 25 माइनस 4 16, कितना बचेगा 9 अपॉन 2a, a की जगह 1 तो 2, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 4 होगा। 5 3 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है और 1 आ रही है। अगली तरफ से देखो, अगली तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस को इधर बुलाएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ ये तो आपको अब याद हो गया हो, इतनी बार लिखा है मैंने, याद होगा। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, तो कितने सॉल्यूशन आए, बोलो ना, कितने सॉल्यूशन आए इस इक्वेशन के। दिखने में आपको क्वाड्रेटिक दिख सकता है, 2 नहीं आए, मॉड होने की वजह से 4 रूट आए, 2 3 1 4। अगर आप चारों रखकर देखना चाहो, चेक करना चाहो तो इसमें रखकर चेक कर सकते हो। 4 चक्को 16, 16 का स्क्वायर माइनस 20 और प्लस 5, 16 माइनस 20 प्लस 5 कितना होता है, नहीं आ रहा, 16 माइनस 20 प्लस 5, माइनस का 4 और प्लस का 5 1, तो 1, मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड। 1 रख के देखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, कट कट 1 अगेन 1, 2 रख के चेक करते हैं। 4, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 10, 5 इंटू 10, 4 माइनस 10 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 10, फिर से अगेन 1, सेटिस्फाइड। 3 9, 9 माइनस 15 प्लस 5, 9 माइनस 15 प्लस 5, बोलो बोलो, 9 माइनस 15 प्लस 5, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 माइनस 15 फिर से 1, ओके करेक्ट, यानी कि 4 सॉल्यूशंस आए। तो यहाँ तक आपको थोड़ा मॉड का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा आपको इनइक्वलिटी ऑफ मॉड। अगला जो एक पॉइंट बचा है, 1-2 पॉइंट हैं इसमें मॉड के ही अंदर, वो अगले लेक्चर में फिनिश करूँगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी ऑफ मॉड, क्योंकि ये सब इक्वलिटी ऑफ मॉड के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन यूज़ किए हैं मैंने, है ना, इक्वलिटी चल रहा है, क्लियर है क्या। लेकिन इनइक्वलिटी पढ़ेंगे हम, यानी कि कल को कोई ऐसे लगा दे साइन, समझ में आया क्या, ग्रेटर देन लगा दे तो क्या सीन होगा, वो मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ो पूरा लेक्चर और ध्यान से समझो, और जितने भी पिछले लेक्चर हुए हैं नोट्स बनाने चलो। खुद का लेक्चर देखते वक्त खुद के नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जो पीडीएफ्स भेजते हैं हम उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल कर आपके खुद की समझ के हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। आपके नोट्स आपके ही काम आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा, एंजॉय किया और छोड़ दिया। लेक्चर देखने के बाद जितनी भी काम की बातें निकलती हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, लेक्चर देखते देखते जो भी काम की बातें हैं पूरा राइट डाउन करो। पहली बात तो लेक्चर तो पूरा ही राइट डाउन करना है आपको, नोटबुक में करके रखो, अभी आगे काम आएगा, और ये आदत डालनी है आपको, ठीक है ना। मेरे खुद के बहुत सारे नोट्स हैं, मैं खुद बहुत लिखता हूँ। पेन जितना ज़्यादा घिस सकते हो पेन घिसो, ठीक है ना, ठीक है। पेन घिसना मतलब प्रैक्टिस करना, बस, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा और हम लोग करवा देंगे आपका, ठीक है। तब तक पढ़ो और कुछ डाउट रहे मुझे लिख के भेजो, ओके। थैंक यू।